then there is all foreign training is also there. I mean, once you become a grade B or a grade C, then from that onwards, if you have created a reputation for yourself in the organization, if you have done some innovative things, then if the management sees the potential in in learning and implementing the best practices abroad in our institution, so then management sends you on a sorry, on training or some capacity building programs abroad. You are very frequently, NABARD has been sending people to Frankfurt, to Basel, to US. So many kinds of Philippines, Asian Institute of Management and all. So many foreign countries NABARD is sending. We get training facilities abroad also. So what I would say ये तो बहुत ही motivating है for the students, because not only NABARD is providing you training, they are making sure that you upskill yourself, you get trained regularly, the workshops are being conducted, you are being sent on trainings, not only in domestic trainings, but also if chances fair number of people are going. So ये भी एक बहुत अच्छी point हो जाएगा इसमें add. And इसमें foreign training में आप बाहर के institutions से तो सीखते ही हो, जहाँ पे other countries के भी participants होते हैं. So you are interacting with a group of other मतलब हमारे institution में, अपने institution में से तो 2 या 4 लोग जाएंगे, लेकिन जो क्लास में बाकी टीम में 25-30 लोग हैं, तो वो बाहर के भी रहते हैं उसमें, other countries के. So उसमें क्रॉस लर्निंग तो हो ही जाती है. बट कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी रहता है कि नाबार्ड की ही इंटायर टीम रहती है. अच्छा. या कभी मिक्स टीम रहती है, सम पीपल फ्रॉम नाबार्ड, सम पीपल फ्रॉम ग्रामीण बैंक, सम पीपल फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, बैंकर्स एक सब का साथ करके. सो इनको भी लेके जाते हैं. एंड उसमें मतलब व्हेन यू गो अब्रॉड एंड लीव योर वाइफ बिहाइंड हियर, सो देयर इज नो, खुशी तो लगती है, लेकिन थोड़ा सा यू फील लाइक, सो योर वाइफ गेट्स एंग्री विथ यू कि मुझे नहीं लेके गए. बट देन व्हाट हैपेंस इज इंस्टीट्यूशन टेक्स केयर ऑफ यू टू सच एन एक्सटेंट कि वहाँ पे जो आपके डॉलर्स बचते हैं, जो अलाउंस आपको मिलता है, और वो जब आप थोड़ा बहुत पैसा बचाते हैं अलाउंस में से, कि खाना मुझे 25 यूरो में खाना था, मैंने 10 यूरो में ही खाया, हो सकता है पॉसिबल, तो हर दिन मैं जो 20-25 और कन्वेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इसके सब पैसे यदि बचाता हूँ, तो बाय द टाइम यू कम बैक यू ब्रिंग लॉट ऑफ यूरोज ऑल्सो. So on the first day itself, when you land here and wife कहती है कि how was your tour and all that, and जब आप यूरोस का लिफाफा देते हो तो then she becomes very happy. बहुत ही प्रैक्टिकल बात बोली है सर ने एक्चुअली. तो ये तो एक अगेन काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि कैसे एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ. और उसके अलावा सर हमने ये भी डिस्कस किया दैट ये सब तो आपको नाबार्ड प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर आप खुद से यू वांट टू परसू अपनी फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको अच्छे अरेंजमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. दैट आप स्टडी लीव ले सकते हैं इफ नीडेड, सबैटिकल ले सकते हैं, एंड विद जॉब ऑल्सो, क्योंकि जो जॉब है वो इतना एज वी नो कि इतना स्ट्रेनुअस नहीं रहेगा कि आप सोचोगे कि मुझे फुर्सत नहीं है पढ़ने की. यू कैन टेक आउट टाइम. Sundays are there with you, and I would say that इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट में ये है कि आपको बेस्ट पॉसिबल इंस्टीट्यूशन में भेजा जाए, बिकॉज इंस्टीट्यूशन हैज टू आल्सो बिल्ड अप अ पर्सन, नो, कि जो इंस्टीट्यूशन को हैंडल कर सके आगे जाके. उसको ग्रूमिंग नहीं करेंगे अभी से, ग्रेड ए तो ठीक, ग्रेड ए से या ग्रेड बी से या ग्रेड सी से उसको ग्रूमिंग नहीं करेंगे. सो हाउ यू विल हैंडल द स्टेट, हाउ यू विल हैंडल द नाबार्ड, हाउ ही विल बी हैंडलिंग ऑल इंडिया ऑपरेशंस. सो इंस्टीट्यूशन को तो ग्रूम करना है. तो व्हाट हैपेंस इज, हमारा नाबार्ड का NBSC एंड बर्ड तो है ही, बट रिजर्व बैंक का ट्रेनिंग सेंटर है हैदराबाद में.